एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है और हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपने से बड़े दो लड़कों से लड़ रहा होता है और फिर वो दोनों लड़के उससे परेशान होकर थोड़ी देर में वहाँ से चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़के एक डॉगी को बुली कर रहे थे जो उस लड़के के दोस्त का था, जिसी कारण से वो लड़का उन दोनों से लड़ रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अकीरा है। अकीरा फिर अपने दोस्त को कहता है कि उसके सामने कोई भी बुराई खड़ी नहीं रह सकती क्योंकि वो सच्चाई का रखवाला सुपर हीरो अकीरा आइगर है। और फिर इसी सपने के साथ अकीरा की आंखें प्रेजेंट टाइम में खुलती है और फिर अकीरा उठने के बाद अपनी बकेट लिस्ट को देखता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम केंचो देखते हैं जो अकीरा को बताता है कि जापान में अब कोई भी जगह सेफ नहीं है क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बी भर चुके हैं और इसी कारण से कई विलेजेस जो माउंटेन में बसे हैं उन्होंने आने वाले सारे टनलों को बंद कर दिया है ताकि वो ज़ॉम्बी से बच पाएँ। हम देखते हैं ये बात सुनकर अकीरा बहुत खुश होता है और कहता है ये तो अच्छी बात है क्योंकि इस वजह से मेरे पेरेंट्स सेफ रहेंगे क्योंकि वो भी एक माउंटेन पे बसे विलेज में ही रहते हैं। और फिर इसके बाद सीन पानी की टंकी की तरफ आता है जहाँ केंचो अपने बाल डाई कर रहा होता है और अपना नया लुक अकीरा को दिखाता है और अकीरा से पूछता है कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। पर अकीरा तो अपने अलग ही ख्यालों में होता है और वो अपने बचपन के सपने के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो केंचो को बताता है कि मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। केंचो अकीरा की बात को मजाक समझता है पर फिर अकीरा बताता है कि उसका बचपन से यही सपना था कि वो एक सुपर हीरो बने और लोगों को बचाए और ज़ॉम्बी से लोगों को बचा के वो आज के ज़माने में ऐसा कर भी सकता है। हम देखते हैं अकीरा की ये बात सुन के केंचो का एक ही रिएक्शन होता है कि आखिर तुम ये सब कैसे करोगे। जिस बात का जवाब देते हुए अकीरा बताता है कि उसको बस इस काम के लिए एक सुपर हीरो सूट की जरूरत पड़ेगी और ऐसा कहते हुए अकीरा अपने लैपटॉप में केंचो को कुछ दिखाने लगता है, जिसके बाद अकीरा अपनी बकेट लिस्ट को निकालता है और अपने बचपन के सपने को याद करने वाली लाइन को काट के अपना नया सुपर हीरो बनने का सपना लिखता है। इसके बाद फिर हम अकीरा और केंचो को एक एक्वेरियम के सामने देखते हैं, जिसे देख के केंचो कहता है कि मेरा काफी वक्त से यहाँ पे आने का बहुत मन था, पर वैसे अकीरा हम यहाँ आए क्यों हैं। हम देखते हैं अकीरा केंचो की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और फिर इसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं जहाँ पे हम काफी सारी मछलियों को मरा हुआ देखते हैं और हम एक ज़ॉम्बी शार्क को भी देखते हैं जिसने काफी सारे ज़ॉम्बी बने हुए इंसानों को खा लिया था, जिस वजह से वो शार्क भी अब एक ज़ॉम्बी शार्क में बदल चुकी थी। और फिर इसके बाद हमें एक्वेरियम के पास एक बस दिखाई जाती है जो तकनीकी खराबी होने के कारण वहीं पे चलना बंद कर देती है। ये देख के फिर उस बस का ड्राइवर वहाँ सबको पैनिक करने से मना करता है और सेफली यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। पर फिर तभी हम बस के लास्ट में एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं जिसको पहले ही ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिस वजह से वो आदमी थोड़ी देर में ही पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और सब पे हमला करने लगता है, जिसे देख के बस के सारे पैसेंजर भागने लग जाते हैं और उनमें से कुछ पैसेंजरों की शोर मचाने के कारण उनके आसपास के एरिया के ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आने लगते हैं। इसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो चलते चलते केंचो को एक लॉकर रूम में ले आता है और फिर उसमें से वो एक कपड़े को निकालता है और उस पर रंग करने लगता है। हम फिर बाहर एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए होते हैं और फिर ये देख के वो लड़की ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक्वेरियम की तरफ भागने लगती है कि तभी पैर मुड़ने के कारण वो वहीं पे गिर जाती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहा होता है और वो सोचती है कि शायद उसका अब आखिरी वक्त आ गया है कि तभी वहाँ पे अकीरा की एंट्री होती है और वहाँ आने के बाद फिर अकीरा उस ज़ॉम्बी को लात मारता है और उसे दूर गिरा के कुछ लाइन मारते हुए अपने आप को अकीरा के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और फिर वो केंचो से पूछता है कि आखिर वो कैसा लग रहा है। केंचो उसे देख के कहता है अच्छा अकीरा इस चीज़ के लिए यहाँ पे आया था। और फिर हम लॉकर रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे अकीरा बताता है कि ये एक शार्क और क्रोकोडाइल के टैंक को क्लीन करने वाला सूट है और इसकी ये खासियत है कि ये टाइटेनियम के पतले पतले धागों से बना हुआ है और उसे कोई ज़ॉम्बी तो क्या कोई शार्क भी नहीं काट सकती। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ अकीरा सारे पैसेंजरों को एक्वेरियम में जाने के लिए कहता है कि तभी हम वहाँ पे शिजुका को देखते हैं, जिसे देख के अकीरा कहता है अरे नहीं ये तो वही रिस्क एनालाइजर है, इससे मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ, तो क्या ये एक मिरेकल है। कि तभी उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है जिसे अकीरा रोकने की कोशिश करता है और सोचता है कि इसे हरा के वो शिजुका को इम्प्रेस कर देगा। कि तभी वो ज़ॉम्बी अकीरा के हाथ पे काट लेता है जिससे अकीरा को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे अकीरा चीखने भी लगता है और केंचो को उसे बचाने के लिए कहता है। केंचो उसको देख के समझ जाता है कि भले ही ज़ॉम्बी काटने से अकीरा को कुछ भी ना हो
पर उनके काटने के दबाव से उसे दर्द तो होगा ही। और हम फिर अकीरा को देखते हैं जो केंचो को उससे चिल्ला चिल्ला के बचाने के लिए कहता है, पर केंचो कहता है कि मेरे भाई, हमारे पास सिर्फ एक ही सूट है और वो तुम्हारे पास है, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। मुझे पक्का पता है कि तुम अपने आप को बचा लोगे। और फिर ये कहता हुए केंचो गेट को बंद कर देता है। और फिर इसके थोड़ी देर बाद हम अकीरा को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से कैसे न कैसे बच गया था, और फिर वो उन ज़ॉम्बीज़ को पानी में बिताने लगता है ताकि वो उस पर हमला करने वापस ना आ पाए। और सोचता है कि आखिर वो लड़की यानी मिस एनालाइजर क्या सोच रही होंगी, क्या उसे मैं याद भी होऊंगा। चलो कुछ भी हो, पर ये सुपर हीरो बनने का जॉब तो बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर इसके बाद हम एक्वेरियम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी से बचे हुए सारे लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक लड़की तो रोने भी लगती है क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि वो आज बच पाएगी। और फिर हम वहाँ पे अकीरा को भी आते हुए देखते हैं, और फिर उसके पास केंचो जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, और आज तुम्हारा हीरो बनने का सपना पूरा हो ही गया अकीरा। पर हम अकीरा को देखते हैं जो केंचो की बात का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो तो मिस एनालाइजर को ही देख रहा था, जिसे देख के केंचो कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अकीरा कहता है, नहीं, हम बस एक बार मिले हैं। अकीरा की ये बात सुन के केंचो उसे एडवाइस करता है कि उसे एक बार उससे बात करनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि अकीरा केंचो की बात मान के मिस एनालाइजर से बात करने जाता है और कहता है, अरे कितनी अजीब बात है ना कि हम दूसरी बार मिल रहे हैं। पर हम देखते हैं शिजुका इस बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देती क्योंकि उसे तो अकीरा याद ही नहीं था। फिर अकीरा उसे याद दिलाने लगता है कि हम पिछली बार एक स्टोव में मिले थे और तुमने मेरी वहाँ जान बचाई थी। ये बात सुन के फिर शिजुका कहती है, हाँ मुझे याद आ गया। अकीरा फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम अकीरा टेंडो है, और वैसे हम दूसरी बार मिल रहे हैं तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करें। हम फिर शिजुका को देखते हैं जो अकीरा का जवाब देते हुए कहती है, वैसे तो मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है, पर मैं फिर भी एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुमने हम सबको क्यों बचाया, और आखिर ये सब करके तुम्हें क्या ही मिला? अकीरा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? शिजुका फिर बताती है कि डॉक्टर की रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अकेले रहते हैं या फिर जिन लोगों को समाज कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, वही लोग अपने हीरो की तरह बनकर उनकी तरह एक्ट करते हैं ताकि उनको भी समाज में इम्पोर्टेंस मिले। हम देखते हैं अकीरा ये बात सुन के तो बिल्कुल मायूस सा हो जाता है। फिर केंचो से डिफेंड करता हुआ कहता है कि इसने तुम्हें भी तो बचाया है, कि तुम ये नहीं देख रही? मिस एनला से कहती है, हाँ मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही, पर तुम खुद ही सोचो कि अकीरा ने कितने सारे स्ट्रेंजर्स को बचाया है जिसे वो जानता भी नहीं, और तुमने ये सब करने के लिए अपने ही नहीं बल्कि अपने दोस्त की लाइफ को भी डेंजर में डाल दिया था। हम देखते हैं अकीरा को ऐसे डीमोटिवेटेड देख के केंचो से डिफेंड करने लगता है, पर फिर अकीरा सोचता है कि मिस एनालाइजर सही तो कह रही हैं कि आखिर मैंने ये सब करने के लिए केंचो की लाइफ को भी डेंजर में डाल ही दिया था, तो आखिर हीरो होता क्या है? इसके बाद हम मिस एनालाइजर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर झाड़ने के बाद वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना नंबर वैसे नहीं देने वाली। इसके बाद वो बिल्डिंग अचानक से हिलने लगती है, जिसे देख के केंचो और अकीरा चेक करने जाते हैं। अकीरा देखता है कि एक जगह से पानी निकल रहा है, और फिर वो उसमें से एक शार्क को निकलते हुए देखता है जिसके पैर थे और वो उन्हीं पे हमला करने आ रही थी। ये देख के अकीरा और केंचो सभी लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। भागते भागते अकीरा और केंचो कहते हैं कि आखिर इस शार्क के पास इतने सारे पैर कहाँ से आए? तभी मिस एनालाइजर कहती है, शायद इस ज़ॉम्बी शार्क ने काफ़ी सारे डाइवर्स को खा लिया होगा और ये उन्हीं के पैरों की मदद से भाग रही है और हम पे अटैक कर रही है। तभी भागते भागते वो एग्जिट डोर के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे पहले से ही काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े थे। ये देख के वो डरने लगते हैं कि तभी वो ज़ॉम्बी शार्क वहाँ पे भी आ जाती है और वो सबको खाने लग जाती है। तभी मिस एनालाइजर एक सेफ पैसेज को देखती है और सभी को वहाँ पे जाने के लिए कहती है, और मिस एनालाइजर की बात मान के सभी लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। और फिर हम उसे डरी हुई लड़की को देखते हैं जिसको अकीरा ने बचाया था, और वो भागते भागते एकदम से मिस एनालाइजर को पकड़ती है और उसको धक्का मार के भागने लगती है, और लास्ट मोमेंट पे वो शार्क से बचते हुए उस गेट के अंदर पहुंच जाती है। और ये देख के केंचो एकदम से गेट बंद कर देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जल्दबाजी में मिस एनालाइजर तो बाहर ही छूट गई थी, और केंचो जैसे ही मिस एनालाइजर को अंदर लाने के लिए गेट खोलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि गेट तो जाम हो गया है। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो शार्क बिल्कुल शिजुको के सामने होती है और शिजुको सोच रही होती है, मुझे तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अक्सर भीड़ के अंदर कोई ना कोई पीछे तो छूट ही जाता है, और अब ये मेरे लिए बुरा होने वाला है। हम देखते हैं शार्क उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी एयर डक से निकलते हुए अकीरा उस शार्क पे पंच कर देता है और वो शार्क दूर जाके गिरती है।
हम देखते हैं शिज़ुका जैसे ही देखती है कि अकीरा उसे बचाने के लिए आया तो वो पूछती है, क्या तुम बेवकूफ़ हो जो तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए हो? अकीरा फिर कहता है, हर बात का रीज़न नहीं होता। जैसे भूख लगने पे हम खाना खाते हैं और किसी क्यूट लड़की को देख के हम उसका नंबर माँगते हैं, वैसे ही हीरो लोगों को बचाता है। शिज़ुका कहती है, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम यहाँ मारे जाते हो तो तुम्हारी इन बातों का कोई भी सेंस नहीं रहेगा? इसके बाद शिज़ुका उठने लगती है और कहती है, तो क्या अकीरा तुम्हारे पास कोई प्लान है? अकीरा कहता है नहीं। फिर तभी ही वो शार्क उन दोनों पे हमला करने आ जाती है और भागते हुए मिस नज़र बताती है कि उसके पास एक प्लान है, पर वो थोड़ा रिस्की है। अकीरा उसे वो प्लान बताने के लिए कहता है। इसके बाद हम एयर डक में कैंचो को देखते हैं, जिसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अकीरा को बचाने जाए, जिसे देख के वो खुद ही रोने लग जाता है। इसके बाद हम मिस एनालिसा को देखते हैं, जो कहती है, यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं है। ये बात जान के फिर अकीरा कहता है कि मैं उस शार्क को भड़काता हूँ और तुम उस चीज़ को ढूंढो। और ये बोलने के बाद अकीरा उस शार्क को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और उसके अटैक से बचने भी लगता है। इसके बाद फिर हम मिस एनालिसा का वो प्लान जान पाते हैं, जहाँ पे उसने बताया था कि शार्क की नोज़ काफ़ी सेंसिटिव होती है और वो ब्रेन से सीधा लिंक होती है और अपनी नाक की मदद से शार्क हल्के से हल्के भी चार्ज को डिटेक्ट कर सकती है, जिसका प्रयोग वो फिश को पकड़ने के लिए करती है। और हमें उस शार्क से बचने के लिए बस एक हाई इलेक्ट्रिक करंट उसकी नाक पर टच करना होगा, जिससे हम उस शार्क को रोक सकते हैं। और फिर इसके बाद हम एक तरफ मिस एनालिसा को देखते हैं, जिसको 2 बैटरियाँ मिल गई होती हैं, और हम दूसरी तरफ अकीरा को देखते हैं, जिसके ऊपर वो शार्क अटैक कर देती है और उसके हमलों के कारण अकीरा नीचे आके गिरता है, जिसकी वजह से उसका मांस भी गिर जाता है। हम देखते हैं अकीरा को ऐसी सिचुएशन में देख के केंचो फिर अपने कपड़े उतार देता है और उस शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे अकीरा को कुछ समय मिल पाए। अकीरा भी केंचो को देख लेता है और फिर उठने लगता है और सोचता है कि आखिर मैं हीरो क्यों बनना चाहता था, और सोचते सोचते उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल जाता है। और इतने में मिस एनालाइजर उसे बताती है कि उसे बैटरीज मिल गई हैं और वो अकीरा की तरफ उस बैटरीज को फेंकती है, जिसे अकीरा भागते हुए पकड़ लेता है और उस बैटरी को अपने हाथ में लेके एक पंच बनाता है और उस शार्क की नाक पर टच कर देता है, जिससे वो शार्क वहीं पे बेहोश हो जाती है। और हाँ, अकीरा ने उस पंच का नाम भी रखा था, जो था क्रैकल थंडर पंच। और फिर हम देखते हैं उस शार्क को हरा देने के बाद केंचो और अकीरा तो नाचने ही लगते हैं और मिस एनालिसा कहती है, वैसे तो मेरा इस चीज़ से कोई भी लेन देन नहीं है, पर तुम नाम बहुत गंदे लगते हो। इसके बाद हम उन तीनों को बाहर देखते हैं, जहाँ पे अकीरा हीरो बनने के टास्क को काट देता है और कहता है, आज मेरा ये सपना भी पूरा हो गया। केंचो फिर सुजुको से पूछता है कि अब वो आगे क्या करेगी। सुजुको कहती है, मैं कुछ भी करूँगी, पर अब एक ग्रुप के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। केंचो कहता है, वैसे तुम्हारी और अकीरा की जोड़ी कमाल की थी। सुजुको कहती है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये तो बस एक बेवकूफ़ है। अकीरा की उस नोटबुक को फिर मिस सुजुका भी देख लेती है और कहती है, अकीरा हम दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि तुम ज़ॉम्बी बनने से पहले सब कुछ करना चाहते हो और मैं ज़ॉम्बी ना बनने के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। और जैसे तुम अनजान लोगों को बचाते रहते हो, तो ये बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अकीरा कहता है, अगर मैं तुम्हें जानता ना भी होता तो तुम जैसी क्यूट लड़की को देख के तो उसे बचाने एक बार ज़रूर ही जाता। और हम देखते हैं अकीरा की ये बात सुनने के बाद मिस एनालिसा के गाल तो वहाँ लाल हो जाते हैं। इसके बाद हम अकीरा को देखते हैं, जो मिस एनालिसा से पूछता है कि आखिर तुम आगे क्या करने वाली हो। वो बताती है कि वो तो बस अब एक सेफ जगह ढूंढने वाली है, जहाँ पे वो शांति से रह पाए। और ये कहते हुए अकीरा को मिस एनालाइजर अपना क्यूआर कॉन्टैक्ट देने लगती है और कहती है, अकीरा तुम्हारे साथ रहना इतना भी डेंजरस नहीं है, और वैसे भी क्या पता हम फ्यूचर में आगे मिल भी पाए या नहीं। और फिर ये जान के अकीरा को बहुत खुशी होती है और उसे मिस एनालाइजर का असली नाम जो था शिजुका मिकाजुकी, वो भी पता चल जाता है। और इसके बाद हम अगले सीन में अकीरा और केंचो को जाते हुए देखते हैं, जहाँ केंचो अकीरा से पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं अकीरा। अकीरा बताता है कि वो काफ़ी टाइम से अपने पेरेंट्स से नहीं मिला और इसलिए अब हम दोनों मेरे गांव मेरे पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। और अकीरा का ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।